एक बात बताओ मुझे तुम आइला, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को तो इतना शौक होता है शादी करने का, और तुम पता नहीं कैसी हो। तुम्हें क्यों इतनी एलर्जी है शादी के नाम से? दादी ने दोनों पैर ऊपर करके सोफे पर बैठते हुए सामने बैठी पोती से पूछा, जो हाथ में ईवी का रिमोट लिए बड़े ध्यान से टीवी देखने में मगन थी। इस टाइम कमरे में वो और दादी दोनों ही मौजूद थे। अरे दादू, शादी को छोड़े आप ये ड्रामा देखे, कितने मजे का है। दादी के सवाल का जवाब देने के बजाय उसने टीवी की स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर दादी का खून जल गया। इस ड्रामे को छोड़ो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो पहले। दादी ने उसके हाथ से रिमोट छीनकर टीवी ऑफ करते हुए रिमोट अपने बराबर में रख लिया, जिस पर उसका मुंह बन गया था। अरे भाई, दिल नहीं चाह रहा मेरा, और क्या बताऊं आपको। और फिर कौन सा मैं 80 साल की बुढ़िया हो गई हूँ जो मेरी उम्र निकली जा रही है शादी की, इसीलिए इतनी जल्दी पड़ी है आपको। दादी के इस तरह टीवी बंद करने पर ड्रामे का सारा मजा किरकिरा हो गया, तो उसके मुंह से हमेशा की तरह ऑल फॉल ही निकला था। ये लो, ये नई आई है, दिल ही नहीं चाह रहा इनका। क्यों भाई, ऐसा कैसा दिल है? उसके सवाल पर दादी ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा। गुर्दे की शक्ल का। इत्मीनान से दादी को जवाब देते हुए उसने बराबर में रखा चाय का कप उठाया और दोनों हाथों से उसे थामते हुए खुद भी दोनों पैर ऊपर करके कुर्सी पर विराजमान हो गई थी। जब भी करना बकवास ही करना, कभी कोई जो ढंग की बात निकल जाए तुम्हारे मुंह से। हमेशा की तरह उसका जवाब सुनकर दादी को जलाल आ गया। अरे दादू, इसको छोड़ें, आप मेरे बारे में कुछ सोचें। कमरे में दाखिल होते हुए समीर ने कहा, तो उसके जवाब पर आयला और दादी दोनों ने एक साथ उसे घूर कर देखा था। अरे शर्म कर ले बेगैरत, बहन अभी घर में मौजूद है और उसको रुखसत करने के बजाय अपनी शादी की पड़ गई है। दादी के गुस्से का रुख अब समीर की तरफ हुआ था। अरे दादू, ये जो बहन है ना, ये तो मदर टेरेसा बनकर कौम की खिदमत करेगी, तो इसकी शादी का ख्याल आप छोड़ दें। मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरे बारे में सोचें। मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी करने के लिए। जितने इत्मीनान से समीर ने उनकी बात का जवाब दिया था, उतनी ही तेजी से उन्होंने पैर का जूता निकालकर उसकी तरफ उछाला, जिससे बचते बचते भी उसके वो लग ही गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपने बाएं हाथ से उसने दाया बाजू सहलाते हुए बहुत तेज आवाज में कहा, जिस पर कमरे में दाखिल होती अम्मी ने दहल कर सीने पर हाथ रख लिया। अल्लाह खैर, कौन मर गया? उन्होंने घबराकर पूछा। कोई नहीं मरा, मुझे तकलीफ हुई है, और ये सिर्फ किसी के मरने पर नहीं पड़ते। कोई दुख तकलीफ हो उस पर भी पड़ लेते हैं। समीर ने उनकी नॉलेज में इजाफा करते हुए कहा। वो अभी तक अपना हाथ सहला रहा था। इंसान मत बन जाना तुम कभी, पता नहीं ऐसी औलाद है, अपनी बकवास में लगवा कर काम भी भुला देती है। जिस काम से आई थी मैं यहाँ, ये भी भूल गई। अम्मी को सामने की सिचुएशन देखकर हालात का अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी। उन्होंने दांत पीसकर समीर को घूरते हुए कहा, दादू को जिस हिसाब से निशानेबाजी का शौक है और हथियार भी अपने हर वक्त तैयार रखती है, इन्हें फौज में भर्ती होना चाहिए था। समीर का मुंह अब तक बना हुआ था। तो तुम्हें किसने कहा था कि उनकी निशानेबाजी का निशाना बनने के लिए यहाँ आ जाओ? अम्मी भी उसकी हरकतों पर गुस्सा थी। चाय का कहने आया था, जावेद बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में, उसके लिए चाय बनवानी थी। उसको अचानक याद आया। ठीक है, तुम बैठो ड्राइंग रूम में जाकर, मैं अभी आलियान के हाथ भिजवाती हूँ। रहने दे बस, अब हम लोग निकल रहे हैं, बाहर थोड़ा काम है, वापसी में वहीं से खिला दूंगा उन लोगों को कुछ। वो मुंह बनाकर कहता बाहर निकल गया था। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसको क्या कह दें। अम्मी भी बड़बड़ाती बाहर निकल गई।